नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर में अगर आप देखें जाएंगे तो हर साल 1,15,000 गाड़ियों की फिटनेस और पासिंग के लिए थाना कल्याण जाना पड़ता था। कल्याण जाना हो चाहे थाना जाना, अगर आप देखेंगे 1.5 से 2 घंटे का समय जाता है। पेट्रोल भी लगता है, डीजल भी लगता है और समय भी जाता है, जिसके चलते 146 के आमदार प्रताप सरनाईक ने प्रतिव्यवहार अपने मंत्रियों से की थी कि अगर मीरा भाईंदर में पासिंग और फिटनेस किया जाए तो यहाँ के रहवासियों के लिए काफ़ी एक आसान हो जाएगा और जो उतना दूर जाना पड़ता है, उन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, वहाँ न जाके यहीं पर, जिसके बाद वो मंजूरी मिली। और आज यहाँ घोड़बंदर रोड, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ ट्रैक बनाए गए हैं। जो रोड है ये जेफी इंफ्रा के बैक साइड में ये जो रोड है, यहाँ पे फिटनेस और पासिंग की जाएगी गाड़ियाँ, जिसका आज उद्घाटन भी किया गया। आइए बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पे मीरा भाईंदर के आयुक्त, महापौर और 146 के आमदार प्रताप सरनाईक का क्या कहना है। कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसका क्या लाभ मिला। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की प्रथम नागरिक आदरणीय ज्योत्सनाताई हसनाळे और हमारे लोकप्रिय कमिश्नर श्री दिलीप जी ढोले और गायकवाड़ साहब, इनकी उपस्थिति में आज मीरा भाईंदर शहर में ये जो ट्रैकिंग ट्रैक है उसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। और खासकर मैं इन दोनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि महानगर पालिका का ये जो रास्ता है, वो रास्ता हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो ट्रक है, टेम्पो है, 3 व्हीलर है, उन लोगों के लिए उन्होंने उपलब्ध करके दी। आपको शायद पता नहीं होगा मगर 70,000 ट्रक, 10,000 बसेस और 25,000 हमारे ऑटो रिक्शा और 10,000 के आसपास ये जो टूरिस्ट गाड़ियाँ होती है, ऐसे 1,15,000 गाड़ियाँ यहाँ से नांदिवली तक, यानी थाना से भी आगे करीबन 1.5 घंटा उसे जाने के लिए लगता है। तो इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। पिछले कई सालों से ये लोग हमारे पीछे लगे थे कि ट्रैक अगर उपलब्ध होगा तो हमारी अधिकारी वर्ग यहाँ पे बैठेंगे और पासिंग वहीं के वहीं करके देंगे, मगर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। दिलीप ढोले साहब को मैंने जब ये विनती की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर हम करके देंगे, और उसके लिए हमने मंत्रालय में आदरणीय अनिल परब जो हमारे परिवहन के मंत्री जी हैं, उनके साथ में अर्थसंकल्पीय अधिवेशन के कार्यकाल में एक बैठक ली। उस बैठक में परिवहन के कमिश्नर जो ढाकने साहब है वो भी आए थे, और उसी दौरान तय हो गया कि 1 मई को इस ट्रैक का ओपनिंग किया चाहिए और करना चाहिए, और उसके लिए जो परमिशन है महानगर पालिका से वो मिलना चाहिए। तो हमारे सभी खाम्बित साहब है, शेड़के साहब है, इन्होंने जो पत्र व्यवहार है वो करके ये जो रास्ता है उसका आधा पार्ट मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने आरटीओ के लिए टेम्परेरी बेस पे दिया है। उसकी वजह से 1,15,000 करीबन गाड़ियों का जो पासिंग है वो आज से मीरा भाईंदर शहर में ही होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे महापौर मैडम को, हमारे आयुक्त साहब को, गायकवाड़ साहब को, और ख़ासतर हमारे परिवहन के मंत्री आदरणीय जिन्होंने इसके लिए परमिशन दी, वो अनिल परब साहब और ढाकने साहब। इन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी जो मांगे रहती है वो इन लोगों ने पूरी की, और आज बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और लोगों को जो यहाँ वहाँ जाने का जो तकलीफ होती थी वो दूर हो जाएगी। और ख़ासकर 1,15,000 अगर गाड़ियाँ ये ठाणे के लिए यहाँ से अगर दौड़ती है, भले साल में दौड़ती है, मगर उसकी वजह से जो प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ठाणे के अंतर्गत यहाँ पर व्हीकल्स को पासिंग करने का जो कार्यालय का ओपनिंग हुआ है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे नियोजित किया था। हमारे शहर के माननीय आमदार सरनाईक साहब ने इसकी मांग की थी। मीरा भाईंदर शहर की जो गरज है कि यहाँ के जितने भी व्हीकल्स है उसके लिए पासिंग के लिए थाना में जाना पड़ता था, उसके लिए उनका एक दिन पूरा ख़राब होता था, उस प्रकार उसके आर्थिक नुकसान भी होता था। इसलिए आज इस जगह पर अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा, और मीरा भाईंदर की इस जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और प्रशासन के अधिकारी हमारे आयुक्त दिलीप ढोले जी ने भी इसके लिए सहयोग दिया है, हमारे सभी लोकल प्रतिनिधि उन्होंने भी सहयोग दिया है, और बहुत अच्छा कार्य आज इस शहर के लिए हो रहा है।
सभागार के इमारत का भी उद्घाटन हो या उस कदम आगे बढ़ा है महानगर पालिका, क्या कहेंगे मैडम इस बारे में? बड़ी खुशी की बात है। अगर मेरे कार्यकाल में ये इमारत बनती है तो मैं आमदार जी को धन्यवाद दूंगी कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, प्रशासन की तरफ से प्रशासन कोशिश करेंगे, हमारे सभी नगर सेवकों के माध्यम से हम सभी कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी वो इमारत अगर पूरी होती है तो बहुत ही खुशी की बात है। और अच्छे काम मीरा भाईंदर शहर में होने चाहिए, जैसे कि हमारे सुविधा रास्ता, लाइट, गटर, ये तो काम तो होते रहते हैं, फिर उसके अलावा भी जनता को और सारी सुविधा चाहिए रहती है। तो आमदार जी भी बहुत कोशिश करते हैं और मैं चाहती हूँ इसी तरह महाराष्ट्र राज्य शासन की तरफ से हमें सहयोग मिलेगा तो मीरा भाईंदर शहर और भी अच्छा और सुंदर दिखेगा और बहुत सारी सुविधा जनता को मिलेगी। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और किन लोगों को इसका लाभ होगा? सबसे पहले आज 1 मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पे सभी नागरिकों को शुभकामनाएं। आज जो हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट का या फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए जो ट्रैक लगता है उसका इनॉग्रेशन का कार्यक्रम यहाँ के विधायक सम्माननीय प्रताप सरनाईक साहब और हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक सम्माननीय महापौर हसनाळी मैडम के हाथ से और साथ साथ हमारे मित्र गायकवाड़ साहब जो आरटीओ के थाना डिस्ट्रिक्ट के हेड है उनके बिजनेस में हो रहा है। तो उसके कारण जो अभी जो बात किया गया 1,15,000 गाड़ी है, रिक्शा है, ट्रक्स है, बसेस है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट का काम यहाँ से कल्याण के करीब नांदिवले वहाँ तक लोगों को जाना पड़ रहा था, लेकिन ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये ट्रैक उपलब्ध करने के कारण ये लोगों को उधर जाने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। आज से इधर ये फिटनेस सर्टिफिकेट देने का काम आरटीओ डिपार्टमेंट से यहाँ से किया जाएगा। यहाँ मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2 ट्रैक उनको उपलब्ध करके दिया है, उसका लंबाई है 350 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। तो उसके कारण यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ रिक्शा चालक है, टैक्सी वाले, बस वाले और ट्रक वाले, सबका जो लंबे जाने का जो टाइम है, डीजल पेट्रोल का वेस्ट है, ट्रैफिक है, देन पोल्यूशन है, इस सब के लिए यहाँ से राहत मिल जाएगा और ये सिटी के नागरिकों को यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सर की जो गाड़ियाँ हैं वो सही नहीं है, वो खस्ता हाल में चल रहे हैं, जिसमें से काफ़ी एक्सीडेंट होने का भी अंदेशा होते रहता है, लोगों को जान खतरे में होती है। तो ये जो एक लापरवाही बरती जा रही है कचरे की गाड़ियों को लेकर, और कई गाड़ियाँ ऐसी कि इनका फिटनेस भी नहीं है, तो कैसा आप देखते हैं कि इस दफ्तर से कैसा उनको मदद मिलेगी और क्या कर पाएंगे आप इस बारे में? आपका जो सवाल है बहुत जुना पुराना है और इसके पहले भी 2-4 महीना पहले आया था। उसके बाद हमने खुद उसके अंदर जांच कर दी, जितना गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने उनके साथ संपर्क करके उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर दिया है और इसके अंदर काफ़ी सुधार नहीं है लेकिन चालू नहीं हुई, उसके लिए क्या कहेंगे? आपको पता है कि इस शहर के प्रथम जो सुविधाएं देने का जो काम प्रताप सरनाईक विधायक के रूप में जब से आए तब से उन्होंने जो शुरू किया है, आप सभी को पता है कि गटर मीटर वाटर की जो सुविधा होता है वो लोक प्रतिनिधि यानी नगर सेवकों का होता है, कोर्ट है, आवास है, इन सारी जो जैसे आज आरटीओ कार्यालय है, ऐसी सुविधा देने का काम प्रताप सरनाईक साहब ने किया है। जो न्यायालय का जो विषय है तो न्यायालय पूरी तरह से बनकर तैयार है, उसके अंतर्गत जो कुछ काम था उसके लिए कुछ निधि का अभाव था, वो भी आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब ने 6 करोड़ रुपया की आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी मिल चुका है और दीपावली के शुभ मुहूर्त पे उस न्यायालय का उद्घाटन होगा। और इस पूरे मीरा भाईंदर वासियों को बहुत बड़ी जो थाने के लिए जिस तरह से आज रिक्शा पासिंग के लिए जिस तरह से आज 25,000 रिक्शा चालकों को थाना जाना पड़ता था और पासिंग के लिए एक दिन पहले ही से या 4 दिन पहले से उनको जो चिंता सताए रहती थी वो आज उस चिंता से मुक्त हुए हैं। उसमें 25,000 रिक्शा चालक हैं, 80,000 ट्रक और बसेस हैं और 10,000 टैक्सी और टूरिस्ट टैक्सी है, यानी टोटल 1,15,000 वाहन है इस मीरा भाईंदर में। उनके लिए थाने और कल्याण के बीच में जो नांदीवली है वहाँ जाना पड़ता था। तो आप सोचिए कि हमारे विधायक प्रताप सरनाईक साहब इस शहर की जो मूलभूत सुविधाएं जो होना चाहिए उसको देने का काम कर रहे हैं। उसका आज महाराष्ट्र दिन के शुभ अवसर पे और कामगार दिन के शुभ अवसर पे देने का काम किया है। इसलिए पूरे मीरा भाईंदर वासियों की ओर से और शिवसेना की ओर से मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ ही प्रादेशिक परिवहन के अधिकारी मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, शहर अभियंता, इन सभी लोगों ने जो सहकार किया है उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। दिवसाच्या मी प्रथम सर्वांना शुभेच्छा देईल की आज 105 106 हुतात्मे झाले आणि त्या दिवशी आज एवढा मोठा आमदार प्रताप सरनाईक साहेबांनी ह्या मीरा भाईंदरच्या जनतेला एवढा मोठा दिलासा या
एक चांगली सुविधा दिली म्हटलं तर हरकत नाही. ह्या महाराष्ट्र दिनाच्या तरी शुभेच्छा दिल्या. कामगार दिवस आहे आणि ह्या मीरा भाईंदरमध्ये रिक्षा टॅक्सी चालवणारा म्हणजे आपण कामगार दिवस बोलतो, तो हे रोजीरोटीचं काम करतो. अशा लायसन आजच्या दिवसापासून इथं सुरू झालं. त्यामुळं आम्ही सर्व शिवसैनिक तरी खुश आहे, कारण शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं पहिल्यापासून एक त्यांचं लक्षच आहे. 80% समाजकारण, 20% राजकारण, तर आज 100% हा समाजकारणच झालं म्हणलं तर ही खोटं ठरणार नाही. आज साहेबांनी आम्हाला सर्वांना, शिवसैनिकांना, या इथल्या नागरिकांना सर्वांसाठी 1 ते 1.25 लाख वाहनं इथून जे कल्याण, ठाणे या परिसरात जात होते ते आज मीरा भाईंदरमध्ये ह्यांना सगळ्यांना सोयी भेटले. त्यामुळं आज मीरा भाईंदरच्या नागरिकांमध्ये उत्सवाचं वातावरण आहे.